रामदीन सर प्रोजेक्टर पर एक हवेली का फोटो दिखा रहे थे और सामने काफी स्टूडेंट बैठे थे। उनमें से मेरा, समृद्धि, कुणाल, आर्यन और नेहा का एक ग्रुप हुआ करता था। मैं यानी आदित्य तागड़े। तभी रामदीन सर कहते हैं, स्टूडेंट, इस शहर का सबसे मशहूर हॉन्टेड हाउस, कहा जाता है कि रुक्मणी ब्लैक मैजिक की दुनिया में भटकती। जब उसके पति को उसकी सच्चाई का पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। रुक्मणी ने कई मासूमों की बलि चढ़ाई थी। तभी रुक्मणी के पति ने उसे मारकर इस घर में दफना दिया था। लेकिन लोगों का दावा है कि दफनाने के बाद भी रुक्मणी जिंदा थी। फिर शुरू हुआ खौफनाक अफवाहों का सिलसिला। माना जाता है कि इस घर में रुक्मणी के भूत का कब्जा है। मुझे आप में से 5 वॉलंटियर चाहिए जो इस घर में एक रात बिताने के लिए राजी हो, एक अनोखे एक्सपेरिमेंट के लिए, ताकि हम दुनिया को प्रूव कर सकें कि प्रेत कोई घर में नहीं होता, बल्कि सिर्फ हमारे दिमाग और किताबी कहानियों में बसते हैं। तभी मैं बोला, क्या कहते हो दोस्तों, ये चैलेंज भी एक्सेप्ट कर ले? अबे कर लेते हैं यार, और वैसे भी हम छोटे मोटे काम करने के लिए थोड़े बने हैं। नेहा थोड़ी डरते हुए, लेकिन गाइस, ऐसे में सच में जान का खतरा हुआ तो? लोग दावा करते हैं कि वहाँ सच में रुक्मणी के भूत का असर है। अबे नेहा डरती क्यों है? मैं हूं ना तेरे साथ। मैं, प्रियंका, कुणाल, आर्यन और नेहा, हम लोग हर कामों में माहिर थे। तो हमने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और अपने अनोखे लेकिन डरावने एक्सपेरिमेंट करने के लिए निकल पड़े। मैं वैन ड्राइव कर रहा था और पीछे वाली सीट पर कुणाल, आर्यन, नेहा बैठे थे और मेरे बगल वाली सीट पर साथ में प्रियंका बैठी थी। तभी मैंने बोला, क्या लगता है गाइस, सच में रुक्मणी विला में रुक्मणी का भूत होगा? अबे यार आदित्य, अभी रुक्मणी विला में जाकर ही पता चलेगा ये बात कितनी सच है भी या नहीं। सिर्फ हवा में बातें करने से कुछ नहीं होगा, समझा? हमने रास्ते में वैन रोकी क्योंकि हमें आगे का रास्ता पता नहीं था। उसी रास्ते से एक आदमी जा रहा था। मैंने उसे आवाज दी, अरे भाई सुनो जरा, वो रुक्मणी विला का रास्ता किधर से जाएगा? वो आदमी बोला, थोड़ी कपकपाती आवाज में, क्यों आपको उधर क्यों जाना है? अरे भाई, हमारा कैंप है रुक्मणी विला में। वो आदमी, कैंप का मतलब? अरे भाई साहब, हमें रुक्मणी विला में एक रात गुजारनी है और ये साबित करना है कि रुक्मणी विला में कोई रुक्मणी का भूत नहीं रहता। वो आदमी थोड़ा डरते हुए, जिंदा रहोगे तो जान पाओगे ना? अरे मैं तो कहता हूँ, जान प्यारी है तो वहाँ मत जाओ, यहाँ से वापस लौट जाओ। तुमसे हमने रास्ता पूछा था, सुझाव नहीं। हमें रास्ता बताओगे या हम ही ढूंढेले? वो आदमी, अरे जाओ भाई, मुझे क्या करना? यहाँ से 5 किलोमीटर से दूर जाके बाएं मुड़ जाना, बस वहीं मिलेगा तुम्हें रुक्मणी विला। इसके बाद हमारी वैन वहाँ से निकल गई और थोड़ी दूर जाकर हमें एक बोर्ड दिखा। उस पर लिखा था रुक्मणी विला और एक निशान बना था, लेफ्ट एरो वाला। हमने उसी रास्ते में हमारी वैन डाली। थोड़ी दूर जाते ही हमें एक गेट दिखा। मैं वैन से नीचे उतरा और गेट खोलने के लिए गया। वो गेट देखने में बहुत पुराना लग रहा था। उस पर जगह जगह जालियां भी लगी हुई थी। फिर हम वैन लेकर अंदर चले गए। सब के सब वैन से नीचे उतरे और रुक्मणी विला के सामने खड़े हो गए। मानो या ना मानो, जो भी इस हवेली के अंदर गया उसकी लाइफ की वारंटी खत्म। नेहा, अरे चुप रहे यार, मजाक मत कर, जरा गौर से देख तो इस हवेली को। इसे देखकर लगता है कि हमारा अंदर कोई इंतजार कर रहा है। तभी मैं बोला, चलो गाइस, अंदर चलते हैं।